अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, एक अज्ञात महिला का शव मिला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अज्ञात के पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी होती है? कौन थी वो महिला, कहाँ से आई, किसने उसकी चीखें दबा दी, क्यों उसके शरीर पर चोटें थीं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसका कसूर क्या था? आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक हत्या नहीं है, वो हमारी व्यवस्था, सुरक्षा और समाज से जुड़े कई सवालों का आईना है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं क्राइम मोशन इंडिया। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास मिली उस महिला की कहानी। एक कहानी जो बताती है कि हमारे समाज में कुछ लोग कितने असुरक्षित हैं और कैसे उनकी चीखें परतों के नीचे दबी रह जाती हैं। ये वीडियो सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि जब किसी महिला का शव रेलवे ट्रैक के किनारे अर्धनग्न अवस्था में कई चोटों के साथ मिलता है तो ये सिर्फ अपराध नहीं, एक साइलेंट स्क्रीम होती है। ये रात थी 16 से 17 नवंबर की। दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पीछे झाड़ियों और ट्रैक के बीच एक ऐसा इलाका है जहां दिन की भीड़ नहीं पहुंचती और रात का सन्नाटा बेहद खतरनाक हो जाता है। सुबह करीब 8 बजे जब रेलवे स्टाफ ने वहां झाड़ियां साफ करने के लिए कदम रखा, उन्होंने एक चीज देखी जिसने सबको हिला दिया। वहां एक महिला का शव पड़ा था, आधा शरीर निर्वस्त्र, कपड़े फटे हुए, शरीर पर गहरे चोटों के निशान और सबसे भयानक बात, उसके सिर और चेहरे पर कई धारदार घावों के चिन्ह थे। पहली नज़र में ही पुलिस ने साफ कहा, यह हादसा नहीं, यह हत्या है। मौके से एक संदिग्ध हथियार मिला, 2 अलग-अलग साइज की चप्पलें मिली, एक महिला की और शायद किसी पुरुष की। इसका मतलब साफ था कि उस महिला के साथ कोई और भी मौजूद था, शायद वही जिसने उसे मौत के घाट उतारा। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि पुलिस जब शव की पहचान करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसका कोई नाम ही नहीं है, न कोई आधार, न किसी परिवार की रिपोर्ट, न किसी मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट। वो कौन थी? रैग पिकर, मजदूर, किसी स्टेशन पर सोने वाली होमलेस महिला, या कोई ऐसी इंसान जिसे दुनिया ने पहले ही भुला दिया था? फोरेंसिक टीम पहुंचती है, वो हर निशान को चेक करते हैं, शरीर पर आए घाव बताते हैं कि उसे मारा गया है, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार। जैसे अपराधी के भीतर कोई गुस्सा था, कोई डर था, कोई जल्दी थी, या कोई ऐसा राज था जिसे वो छुपाना चाहता था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन स्टेशन के पीछे के इलाके में कैमरे कम हैं, अंधेरा ज्यादा है और सन्नाटा गवाह बनने को तैयार नहीं था। इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान ही ना हो तो न्याय किसके लिए मिलेगा? भारत के बड़े शहरों में खासकर स्टेशन के आसपास ऐसे हजारों लोग रहते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई घर नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं होती। उनकी मौत सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है, अज्ञात महिला का शव मिला। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उसके सपने क्या थे, उसका जीवन कैसा था, वो किस पर भरोसा करके इस शहर में आई थी। और सबसे दुखद बात, कहीं वो इस शहर में मदद मांगने आई थी और मौत पा गई। जांच में ये संभावनाएं सबसे मजबूत मानी जा रही हैं। यौन शोषण के बाद हत्या, किसी जानकार व्यक्ति द्वारा हत्या, अचानक हुआ हमला या लूटपाट। लेकिन शरीर पर चोटों की संख्या इसे साधारण अपराध से कहीं अधिक क्रूर बनाती है। सोचिए, रेलवे स्टेशन की चहल पहल से बस एक दीवार के उस पार एक महिला अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाई होगी, उसने अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन उसकी आवाज़ ट्रेनों की आवाज़ में दब गई। आज उसका शरीर शमशान में है, लेकिन उसकी कहानी हवा में तैर रही है। वो हमसे सवाल कर रही है कि क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं, ये हमें बताती है कि हमारा समाज कितनी परतों में बटा हुआ है। कुछ लोग इतने सुरक्षित हैं कि उन्हें खतरे का एहसास तक नहीं होता, और कुछ लोग इतने असुरक्षित हैं कि उनकी मौत भी पहचान नहीं पाती। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस महिला को न्याय दिलाए, और हम सभी एक समाज के रूप में उन आवाज़ों को भी सुने जो हमारे शहर की भीड़ में खो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केस सिर्फ खबरें ना बने बल्कि न्याय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम मोशन इंडिया को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची, कड़वी और ज़रूरी कहानी के साथ। धन्यवाद।